बाजार की चाल पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है? शुरुआत इससे करते हैं। गौरांग शाह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग, स्वागत है आपका। तो बाजार में दम तो है, लेकिन थोड़ा सा जो है चाल में स्पेसिफिक पॉकेट्स में हम देख रहे हैं कि अब कमी आती हुई दिखाई दे रही है। क्या बाजार थकावट की ओर अब जा रहा है? क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद कविता, आपका और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो पिछले हफ्ते से मेरे ख्याल से जो शुरुआत हुई है ऊपर के तरफ के दायरे की, खास करके पिछले हफ्ते इसलिए क्योंकि गुरुवार को छुट्टी थी तो बुधवार को एफएनओ एक्सपायरी थी। बुधवार को भी एक्सपायरी वाले दिन भी हमने ऊपर जा करके बाजार बंद हुआ। शुक्रवार को वो तेजी बरकरार रही। कल सोमवार था, शुरुआत अच्छी हुई लेकिन बीच में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आई और फिर से जब तक बंद हुआ बाजार तो ऊपर की तरफ गया। आज भी अगर आप देखें कविता, तो शुरुआत अच्छी हुई। हम बिल्कुल जो कल का स्तर था वहां पर गए, थोड़े बहुत लाल निशान में भी गए थे और फिर ऊपर के तरफ के दायरे हम फिर देख रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कविता के बहुत इस जो भी घटनाक्रम हमारे सामने है, जो भी खबरें हमारे सामने है, उसको सामने रखते हुए हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा करेक्शन आपको बाजार में आते हुए दिखेगा। क्षेत्र के आधार पर अगर कुछ चल चुका है क्षेत्र और कुछ कंपनियां चल चुकी है तो वहां पर मुनाफा वसूली आना जायज है और मेरे ख्याल से किसी को इसके इसके ऊपर शिकायत भी नहीं होनी चाहिए। पूर्ण रूप से बाजार पे भी हमारा मानना है कि ऐसे इंट्राडे करेक्शंस आपको आते हुए दिखेंगे और फिर बाजार रिकवर होता हुआ दिखेगा, जैसे हमने आज और कल देखा है। लेकिन जो भी अर्थव्यवस्था है, जो भी आंकड़े हैं, और बहुत जल्द कविता मेरे ख्याल से 10 और 15 जुलाई के बीच में इस वित्तीय वर्ष के पहले तिमाही के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। हमें अनुमान है कि ये जो पहली तिमाही के नतीजे होंगे वो ज्यादातर अमूमन अच्छे ही आएंगे या फिर जो उम्मीद है उस पर खरे उतरेंगे। तो कोई भी छोटा मोटा करेक्शन आता है या थोड़ा बहुत गहरा भी करेक्शन आता है, तो अगर आप मौका चूक गए हो तो मेरे ख्याल से एक बेहतरीन वक्त होगा, समय होगा जब आप अपनी पूंजी को निवेश करके काम पे लगा सकते हैं, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। छोटा मोटा करेक्शन इतनी ऊंचाई देखने के बाद अगर आता भी है तो किसी को शिकायत नहीं करनी चाहिए। एक सवाल और उसके बाद हम हमारे मैनेजमेंट की ओर रुख करेंगे। गौरांग, मिड कैप स्पेसिफिकली मुझे बात करनी है। अगर ये स्पेस बहुत महंगी हो गई है, यहाँ पर करेक्शन की बदौलत क्या चाल में बदलाव की संभावना, और ऐसे में क्या प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए? देखिए, अगर आपका नजरिया छोटी मध्यम अवधि का है, पहली बात कविता, तो जाहिर, और अगर आपको आपके अनुमान के हिसाब से मुनाफा मिल रहा है तो आप बाजार में निवेश इसलिए करते हैं कविता कि आपकी पूंजी के ऊपर थोड़ा बहुत मुनाफा आपको मिले, न कि नुकसान उठाने के लिए। और अक्सर हम यही राय देते हैं कविता कि बाजार में आपको लालच नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब भी लालच आ जाती है तो मुनाफे वाले निवेश भी आपको नुकसान में तब्दील हो जाते हैं। तो अगर और निरंतर बाजार में मुनाफा वसूली होनी भी चाहिए और इसी के कारण बाजार में करेक्शन आता है कविता। आज जो देखा, कल जो हमने देखा, वो छोटी मध्यम अवधि में जिसने भी पैसे लगाए होंगे उनको लगा होगा कि भाई अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है तो क्यों ना मुनाफा समेट ले। तो कभी भी मुनाफा बांधने के लिए आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए, मुनाफा निरंतर बांधना चाहिए और फिर से वो जो पैसा आपके पास, पूंजी आपके पास लौट के आती है, प्रिंसिपल और जो भी आपको मुनाफा मिला है उसको रीडिप्लॉय कीजिए करेक्शन में, बाकी अन्य अच्छी कंपनियों में लगाए। इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो भी आगे बढ़ता रहेगा। मुनाफा अगर बांध रहे हैं, पैसे आपको कहाँ वो लगाने चाहिए आगे, ये हम गौरांग से जान